Hey there, what's up? Monica is here. So in this video I'm going to talk about the difference between AI, artificial intelligence, machine learning, deep learning and a data science. So मैंने एक पोल रखा था अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो जो सबसे ज़्यादा वोट थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आए थे। तो इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ है 2020 में, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विजुअलाइज़ कराना चाहती हूँ कि एक्चुअली एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या रिलेशन है, ताकि आप अगर उसको विजुअलाइज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि एक्चुअली कौन सी फील्ड, कौन सी टेक्नोलॉजी किसके अंदर आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेटा साइंस एक फील्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पे मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगी। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में ओके गूगल या गूगल असिस्टेंट तो ज़रूर ही होगा, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में सीरी होगी। तो यही हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं और हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, गूगल असिस्टेंट से ही हम पूछ लेते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं है। तो यहाँ मैंने टाइप करके उससे पूछा है, और देन उसके बाद मैंने ये भी पूछा है कि वो एक रोबोट है या नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लेते हैं तो हम सबके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि रोबोट ही होगा। बट नो, रोबोट तो है ही है, रोबोट के अंदर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही है, बट हमारे फ़ोन के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम गूगल मैप्स भी यूज़ करते हैं तो जो वो बताता है हमें कि गूगल मैप्स में ट्रैफिक कितना है, कहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ कम है, और भी बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड करके अगर हमें देता है, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही वर्क होता है उसके पीछे। तो एआई के डेवलपर्स कुछ इस तरीके से प्रोग्राम डेवलप करते हैं या फिर कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे डेवलप करते हैं कि जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल है सोफिया। आपने उसके बारे में तो सुना ही होगा और देखा ही होगा उसके बारे में। और सबसे अच्छी बात कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोट्स के अंदर यूज़ करते हैं तो जो ये रोबोट्स होते हैं वो वैसा ही सेम फील करते हैं जैसे हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। वैसे ही वो एक्सप्रेशंस देते हैं, वैसे ही वो बात करते हैं लोगों से, वैसे ही वो सीखते हैं लोगों से, सेम उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे हमारे एक ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। तो जैसे ही एक ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है वैसे ही उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वर्क करता है। अगर ह्यूमन ब्रेन के अंदर कुछ फीलिंग्स है, कुछ इमोशंस है और कुछ क्रिएटिवनेस है, तो सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और अगर आपने कभी नोट किया हो, अगर आप ओके गूगल से एक ही क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे, सेम क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सेम क्वेश्चन का आंसर जो है वो अलग तरीके से देगा हर बार। तो ये चीज़ है अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना, वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बस एक ही उसके अंदर आंसर फिट कर दिया कि हाँ अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आपको इसी चीज़ का आंसर देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डाल देते हैं कि वो हमने बस उसे सिखा दिया, बाकी वो अपनी इंटेलिजेंस से वर्क करेगा। तो वही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपसे एक पोल किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप एआई का यूज़ करते हैं या नहीं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आप में से बहुत से लोगों ने बोला था कि नहीं, हमें पता ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट के अंदर ही हो, वो हमारे फ़ोन के अंदर भी है, हमारे आसपास भी है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। और मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, बहुत सारी अपडेटेड चीज़ों के साथ आपको एक डेडिकेटेड वीडियो एआई, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बता दूंगी, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। और
ऐसे ही सेम मैं मशीन लर्निंग पे बनाऊंगी, ऐसे ही सेम मैं डीप लर्निंग पे बनाऊंगी। और भी बहुत सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल और सब्सक्राइब करके रखिए मेरा चैनल, ताकि आपको जितनी भी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, अपडेट्स हैं या फिर वेब ट्रेंड से रिलेटेड है, वो सारी आप तक मिलती रहे। एंड येस, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग इन द सेंस कि एक मशीन को पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनाना। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे गूगल फ़ोटोज़ का, कि जितनी भी आपकी फ़ोटोज़ होती हैं पर्टिकुलरली एक पर्सन की भी, तो उस पर्सन की वो ग्रुप कर देता है फ़ोटोज़ को। ठीक है, अब जैसे कि अगर बात करते हैं फूड की, तो जितने भी फूड्स होंगे आपकी गूगल फ़ोटोज़ के अंदर, वो उन सबको एक ग्रुप कर देगा। तो ये एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम पे वर्क करता है गूगल फ़ोटोज़। मशीन लर्निंग का एग्जांपल मैं आपको गूगल असिस्टेंट से देती हूँ। वैसे तो गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट जब भी आप गूगल असिस्टेंट को ओपन करते हैं तो जब पूछता है मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, और डू यू नो अबाउट दिस दैट, बहुत सारे क्वेश्चंस वो इनबिल्ट ऑप्शंस देता है आपको कि आप ये भी पूछ सकते हैं। तो जो इनबिल्ट ऑप्शंस आते हैं वो मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से ही वो चीज़ें डेवलप की गई हैं, और तभी ये चीज़ कही जाती है कि जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग नहीं हो सकती। तो अब बात हो गई एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की भी हो गई, और अब बात आती है डीप लर्निंग की। व्हाट इज़ डीप लर्निंग? सबसे अच्छा एग्जाम्पल डीप लर्निंग का आपको पता है वो क्या है, और आप उसको यूज़ भी करते हैं। आपने गूगल लेंस देखा है, सुना है, यूज़ भी किया है, तो वही जो है वो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है। डीप लर्निंग में आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जो गूगल लेंस है, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो पहले तो वो उस पिक्चर को हमें डिटेक्ट करके बता देता है कि एक्चुअली है क्या, और उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स भी हमें दिखा देगा, बट वो साथ में हमें एक एक्शन करने के लिए भी देता है। कि अगर जैसे कि मैंने एक यहाँ पे प्रोडक्ट उसको दिखाया, उसको एक इमेज दिखाई, उसने मुझे बोला कि आपको उसमें फ़िल्टर्स भी हैं कि आपको बोला कि आपको शॉपिंग करनी है या फिर मेन्यू देखने हैं। अगर वो फूड की पिक्चर है तो आपको मेन्यूज़ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे वो एक ड्रेसेस की पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको वो शॉपिंग के लिए पूछेगा, और टेक्स्ट कॉपी करने के लिए भी बोलेगा, इवन लैंग्वेज चेंज करने के लिए भी बोलेगा आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कि उसने क्या किया, एक बार उसने डिटेक्ट कर लिया पिक्चर को, उसके बाद उस चीज़ को ग्रुप भी कर लिया, डिटेक्ट भी कर लिया, मशीन लर्निंग का काम हो गया यहाँ तक। बट उसके बाद आगे का जो एक्शन है, जो यूज़र को लेना है, वो कैसे लेगा? वो शॉपिंग करनी है, प्राइसेस देखने हैं उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स देखने हैं, उसकी स्टाइलिंग भी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें वो उसको बताकर दे रहा है यूज़र को। बहुत चीज़ें सिंप्लीफाइड करके दे दी उसने। तो यहाँ पे वो आधा मशीन लर्निंग का काम तो कर ही रहा है, प्लस में वो कॉल के लिए भी उसको एक्शन दे रहा है कि आगे और क्या एक्शन लेना है, और अगर ये जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, यहाँ पे उसका इतना प्राइस है, उस वाली साइट पे उसका इतना प्राइस है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेक्ट करके दे रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा यही रोल है डीप लर्निंग का। यहाँ पे डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स का यूज़ किया गया है गूगल लेंस के अंदर, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ नई, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो चैनल। तो अब बात करते हैं डेटा साइंस की। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, AI, ML, DL, जितनी भी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये वाली, वो सारी डेटा साइंस के अंदर ही आती हैं। इट मीन्स इन टेक्नोलॉजीज़ में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मेनली डेटा के ऊपर ही तो यूज़ हो रही हैं। अगर डेटा ही नहीं होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वही नहीं मिलेगी, तो हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? ठीक है, तो आगे हम वर्क कैसे करेंगे उन सब चीज़ों पे? तो इसीलिए डेटा का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है, और डेटा साइंस के ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आने वाली है। और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बहुत वाइड फील्ड है ये। इसमें बिग डेटा भी आ गया, हडूप के बारे में भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जितनी भी सारी चीज़ें आज के टाइम पे यूज़ हो रही हैं,
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, एक्सेल भी यूज़ होता है उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं डेटा साइंस के अंदर। उसके लिए ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो में आपको बस इतना इंट्रोडक्शन दे दिया कि डेटा साइंस बेसिकली डेटा को यूज़ करने के लिए ही है, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा माइनिंग करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए भी होता है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी ही बनेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि AI एक्चुअली है क्या, उसका लाइव एग्जांपल दिया, मशीन लर्निंग का एग्जांपल दिया, डीप लर्निंग का एग्जांपल दिया। अभी तो मैंने ये शॉर्ट में बताया है, बाकी मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, और आज के टाइम पे इन सब का कहाँ कहाँ यूज़ है, कैसे कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपनी इंस्टा आईडी भी आपको यहाँ शेयर कर दूँगी, ताकि आप मुझे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं। एंड येस, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कितना पता है AI, ML और DL के बारे में। और अगर आपको कोई एग्जांपल भी उसका पता हो, या फिर कोई लाइव एग्जांपल हो, या फिर कोई लेटेस्ट कोई नई चीज़ आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ताकि और लोगों को भी पता चले। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिव, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड येस, press the bell icon also, so that you will get notified whenever I will upload my next video. Okay, so yeah, bye bye, take care.